नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस। और इसमें प्रश्न नंबर 1 जो है वो है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन है जहाँ से हर एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दयाराम साहनी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो जिसकी खोज 1922 में राखाल आर.डी. बनर्जी ने की थी, राखाल दास बनर्जी ने। और एम वत्स ने भी एक नगर की खोज की थी हड़प्पा सभ्यता में। आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका जिक्र करें। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया, कौन था वो। इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। आपको ये ज्ञात होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब अपने अंतिम समय में राजपाट छोड़कर वे श्री बेलगोला में गए थे। मतलब वो एक जैन धर्म का तीर्थ स्थान है, वहाँ पर उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। अभी मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे एक जगह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक अलग किसने किया था, स्वतंत्र, और उसका नाम है मुर्शिद कुली खान। इसे बंगाल में नया राज्य स्थापित किया था इसने, मुर्शिद कुली खान ने। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। ये 1856 ईस्वी में बना। उसमें भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। और इस पुनर्विवाह कानून बनाने में राजा मोहन रॉय ने अपना भरपूर योगदान दिया था। हालांकि 1831 में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके भरसक प्रयास के उपरांत ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है, अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। अंग्रेज़ों ने शासन करो और फूट डालो की नीति जो है वो 1858 ईस्वी के बाद अपनाई थी। आपको ज्ञात होगा कि 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ था। उस समय भारत का पहला उसमें जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। हालांकि 1857 के बाद गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वॉइसराय रखा था, और भारत का पहला जो वॉइसराय था वो लॉर्ड कैनिंग ही था। 1858 के बाद वहाँ पर सीधे रानी विक्टोरिया का शासन लागू हुआ था। ईस्ट इंडिया के कंपनी के शासन को ख़त्म कर दिया था यही। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इसका जो सही आंसर होगा वो है बाजीराव पेशवा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। बिहार को सर्वप्रथम जो शासक था किसने जीता था, वो था खिलजी वंश। खिलजी शासकों ने सबसे पहले बिहार प्रदेश को जीता था। ये दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण वंशिज में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए। और इसका जो सही आंसर होगा वो है सूरत। मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने सूरत में अपने कारखाने स्थापित किए थे। और उसके बाद उन्होंने कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में भी अपने कारखानों को खोला था। मद्रास जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पे फ्रांसीसियों का भी दबदबा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली सहायक संधि कौन सी थी, माफ़ कीजिएगा, इसमें ये होगा कि पहली सहायक संधि किसके साथ की गई थी, जो कि 1799 में लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि चलाई थी। और ये सबसे पहले हैदराबाद के निज़ामों के साथ की गई थी पहली संधि, जो कि जिसे इस पहली सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है।
कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। अगला है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था, और ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके काल में फायान जो कि पहला चीनी यात्री था वो माफ़ कीजिए हाँ जी फायान ही था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 398 ईस्वी को वो भारत आया था और 414 ईस्वी तक वो भारत में रहा। कम से कम 16 वर्ष तक भारत का उसने भ्रमण किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सम्राट अकबर के निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था। इसका जो सही आंसर है वो पंचमहल है, और ये हिमोती महल, हीरा महल और रंग महल भी मुगल काल की बेहतरीन निर्माण कला के नमूने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। इसे मतलब हरिशेन का इलाहाबाद स्तंभ भी कहा जाता है। इसमें गुप्त काल के संबंध में हमें बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, और प्रार्थना समाज की स्थापना ये की थी रामजी रानाडे ने। कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है। इबादत खाने का निर्माण जो था वो अकबर ने किया था। इसमें विभिन्न धर्मों के धार्मिक गुरुओं संतों का जमावड़ा रहता था, जहाँ पर अकबर इस इबादत खाने में उनसे धार्मिक ग्रंथों और शिक्षा के बारे में उनसे ज्ञान अर्जन करना था। और अकबर का शासनकाल जो था वो था 1556 से 1606 ईस्वी तक। और औरंगज़ेब को भारत में मुग़ल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अकबर ही था, लेकिन क्रूर शासक औरंगज़ेब था। इसने बहुत ही क्रूर नीतियाँ अपनाई थी हिंदुओं के विरुद्ध। औरंगज़ेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। और शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण किया था अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में। और जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहाँ था। और जहांगीर एक बहुत ही कला प्रेमी व्यक्ति था। इन्हें कला से बहुत ही प्रेम था। ये संगीतकार भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की प्रथम महिला शासक थी रज़िया बेगम। इनका जो शासनकाल था वो था 1436 ईस्वी से 1440 ईस्वी तक। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन माफ़ कीजिएगा 1436 नहीं, ये 1236 से 1240 के बीच है रज़िया बेगम का शासनकाल। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण योद्धा थी। चांद बीबी, इन्होंने भी अकबर के साथ डटकर मुकाबला किया था। अकबर को कड़ी चुनौती पेश की थी चांद बीबी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कर्नाटक के मैसूर राज्य का शासक था, जिसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहुत से युद्ध लड़े और अंग्रेज़ों के नाक पे दम करके रखा था टीपू सुल्तान ने। और हैदराबाद में निज़ाम का शासन हुआ करता था। अहमदनगर और बीजापुर, इन्होंने तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया था। ये दोनों ही बीजापुर और अहमदनगर मुस्लिम शासकों के अधीन थे। और ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही नॉलेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं SKTG के ऑप्शन पर। और ये रहा आज का हमारा वीडियो।